हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्तशर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा होमोग्राफ्स। इसके पहले की वीडियोस में होमोफोन्स और होमोनिम्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी की कड़ी में एक नेक्स्ट टॉपिक है होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो दो वर्ड्स बनते हैं, होमो और ग्राफ। होमो मीन्स सेम और ग्राफ मीन्स राइटिंग, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो स्पेलिंग्स। तो होमोग्राफ्स क्या हुए? द वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग्स बट हैव डिफरेंट मीनिंग। दे मे और मे नॉट साउंड द सेम। दो पॉइंट्स हैं, एक तो कि उनके स्पेलिंग सेम होंगे, दो वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंट होगा। सेकंड पॉइंट, उनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में। प्रोनाउंसिएशन सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। उन दोनों ही कैटेगरीज में उनको होमोग्राफ्स कहा जाता है। लेकिन अपनी इस वीडियो में आज मैंने जो भी एग्जांपल्स लिए हैं वो सारी की सारी ऐसे वर्ड्स की हैं जिनकी केवल स्पेलिंग सेम है, मीनिंग भी डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। तो इस वीडियो में आपको होमोग्राफ्स के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो आइए कुछ वर्ड्स करते हैं जिनके केवल स्पेलिंग सेम है, मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट है LIVE। इसको लाइव भी बोलते हैं और लिव भी बोलते हैं। लाइव होता है जैसे लाइव टेलीकास्ट, जैसे आप मैच देख रहे हैं, उसको जिस समय मैच हो रहा है उसी टाइम आप भी देख रहे हैं, तो हम कहते हैं कि मैंने मैच को लाइव देखा। जैसे इसको इंग्लिश बनानी हो, आई सॉ द मैच लाइव। आई वॉच्ड द लाइव टेलीकास्ट। टेलीकास्ट मीन जब टीवी पे आ रहा था। आई वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द मैच। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान देना है, लाइव ना कि लिव। सेकंड है लिव। लिव होता है रहना। आई लिव इन इंडिया। मैं इंडिया में रहती हूँ। सेकंड है ADDRESS। वर्ड दोनों सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। एक है एड्रेस, ये होगा नाउन। एड्रेस पता, घर का पता। प्लीज़ गिव मी योर होम एड्रेस। प्लीज़ गिव मी योर होम एड्रेस। सेकंड है एड्रेस। उसमें मैं र पे स्ट्रेस दे रही हूँ और ए की जगह पर अ बोल रही हूँ। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ, अ ड्रेस, ये है वर्ब। एड्रेस करना, संबोधित करना। ही एड्रेस्ड द मीटिंग। उसने मीटिंग को संबोधित किया। तो इसमें आपने प्रोनाउंसिएशन देखी, फर्स्ट है एड्रेस और सेकंड है एड्रेस। नेक्स्ट है MINUTE, मिनट और माइन्यूट। मिनट होता है जैसे आप घंटे, मिनट, सेकंड। प्लीज़ गिव मी अ मिनट। केवल मुझे 1 मिनट दो, जैसे हम टाइम के लिए कह देते हैं। और सेकंड है माइन्यूट। माइन्यूट होता है वेरी स्मॉल डिटेल, छोटी छोटी डिटेल। ही डिस्कस्ड द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द केस की छोटी से छोटी डिटेल को उसने डिस्कस किया। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, मीनिंग तो रखना ही है, साथ में प्रोनाउंसिएशन। पहला है मिनट और सेकंड है माइन्यूट। नेक्स्ट है LEAD। एक होता है लीड करना, नेतृत्व करना, वो वर्ब हो गया। और एक होता है नाउन, लेड। लेड होता है एक मेटल, धातु होती है,
जिसको हम सिक्का भी बोलते हैं। तो फर्स्ट लीड वर्ब, शी इज़ लीडिंग द परेड, वो परेड का नेतृत्व कर रही है, लीड। सेकंड है लेड, लेड में धातु सिक्का, लेड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, उसको खाना नहीं चाहिए, लेड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। प्रोनाउंसिएशन, पहला जो वर्ब था नेतृत्व करना लीड, और सेकंड लेड। नेक्स्ट वर्ड है READ, इसमें फर्स्ट है रीड पढ़ना, और उसकी पास्ट फॉर्म है रेड। स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है क्योंकि पहला प्रेजेंट में बात कर रहा है और सेकंड पास्ट में। जैसे रीड, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ। ही रेड अ लेटर लास्ट नाइट, जब हम पास्ट की बात करेंगे तब हम रेड बोलेंगे। ही रेड अ लेटर लास्ट नाइट, उसने कल रात एक पत्र पढ़ा। तो रीड और रेड, ये सारी एग्जांपल्स कर रहे हैं होमोग्राफ्स की, जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, जिनका मीनिंग भी डिफरेंट है, केवल स्पेलिंग सेम है। नेक्स्ट है RESUME, रिज्यूम। रिज्यूम अगर वर्ब की बात करें तो रिज्यूम होता है फिर से शुरू होना या फिर से शुरू करना। द मीटिंग हैज़ रिज्यूम्ड आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक के बाद मीटिंग फिर से शुरू हो गई है। प्रोनाउंसिएशन रिज्यूम। और सेकंड है रिज्यूमे। रिज्यूमे होता है आपका बायोडेटा, जैसे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप पहले अपना रिज्यूमे देते हैं। ही हैज़ गिवन हिज रिज्यूमे, स्पेलिंग सेम रहेंगे, टू मैनी कंपनीज़, उसने अपना बायोडेटा बहुत सी कंपनीज़ को दिया है जॉब के लिए। तो फर्स्ट है रिज्यूम वर्ब और रिज्यूमे नाउन, बायोडेटा लेकिन स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन अलग। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है REBEL, ये भी दो वर्ड हैं, एक है रेबल, रेबल विद्रोही, और उसका वर्ब जो है रिबेल। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए, रेबल विद्रोही और रिबेल विद्रोह करना। तो रेबल वो होगा एक नाउन, आई एम अ बॉर्न रेबल, मैं बचपन से ही जन्मजाति विद्रोही हूँ, मेरी नेचर विद्रोही की है। और सेकंड है वर्ब रिबेल, रिबेल होता है विद्रोह करना। द फार्मर्स हैव रिबेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, किसानों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। द फार्मर्स हैव रिबेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड है OBJECT, ये भी एज ए नाउन इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, और एज अ वर्ब डिफरेंट है। नाउन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु, डोंट टच एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को मत छुओ। और सेकंड है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स किसी चीज़ का विरोध करना, इसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेस होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ही ऑब्जेक्टेड टू माई
प्रपोजल, उसने मेरे सुझाव का विरोध किया। He objected to my proposal। नेक्स्ट है यूज़। ये बहुत कॉमन वर्ड है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी भी डिफरेंट है। यूज़ एज अ वर्ब एंड यूज़ एज अ नाउन। जब वर्ब होता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन स नहीं होती, ज होती है, यूज़। डोंट यूज़ माई पेन, मेरा पेन यूज़ मत करो। दूसरा जो नाउन है उसमें यूज़ हो जाता है। यूज़ मीन प्रयोग। वर्ब है प्रयोग करना, नाउन है प्रयोग, यूज़। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो गई। देयर आर मैनी यूसेस ऑफ आयरन। लोहे के बहुत से लाभ हैं, बहुत से उपयोग हैं, लेकिन यूज़ बोलना है, यूसेस ऑफ आयरन। नेक्स्ट वर्ड है DESERT। इसमें भी नाउन होगा तो डेजर्ट, डेजर्ट, रेगिस्तान। शी लिव्स इन अ डेजर्ट। और वर्ब होगा तो डिज़र्ट, डिज़र्ट होता है किसी को छोड़ देना, किसी का त्याग कर देना। ही डिज़र्टेड हिज वाइफ फॉर नो रीज़न। बिना किसी कारण के उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, त्याग दिया। डेजर्ट और डिज़र्ट। नेक्स्ट है PRESENT, प्रेजेंट और प्रेजेंट। नाउन है तो प्रेजेंट, उपस्थित होना, उपस्थिति, प्रेजेंट, या फिर गिफ्ट। ही गेव मी अ प्रेजेंट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, प्रेजेंट दिया। और जब वर्ब होता है तो प्रेजेंट, प्रेजेंट करना, देना। शी प्रेजेंटेड मी द ट्रॉफ़ी, उसने मुझे ट्रॉफ़ी प्रदान की। तो प्रेजेंट और प्रेजेंट। नेक्स्ट है कंडक्ट, CONDUCT। ये भी अगर नाउन होगा तो कॉन्डक्ट, बिहेवियर। हिज कॉन्डक्ट इज अबव बोर्ड, अबव बोर्ड होता है ऑनेस्ट। उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदारी का है। और दूसरा होता है वर्ब कंडक्ट, कंडक्ट करना, कॉन्डक्ट और कंडक्ट। कंडक्ट करना जैसे मीटिंग को कंडक्ट करना, मीटिंग करवाना। शी कंडक्टेड द मीटिंग सुपर्बली, बहुत अच्छी तरह से उसने मीटिंग को कंडक्ट किया। नेक्स्ट वर्ड है हाउस, HOUSE, हाउस। जब ये नाउन होता है तो उसको हाउस बोलते हैं, मीनिंग भी आपको आता है घर। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। लेकिन जब ये वर्ब होता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बन जाती है हाउस। हाउस होता है किसी बिल्डिंग में स्थित होना। दिस बिल्डिंग houses many offices।
इस बिल्डिंग में बहुत से ऑफिस लोकेटेड हैं, स्थित हैं। नेक्स्ट है BOW, बो। अब जब ये नाउन है, जैसे तीर कमान होता है, शी हैज़ अ बो एंड एरो, शी हैज़ अ बो एंड एरो इन हर हैंड। उसके हाथ में एक कमान और तीर हैं। शी हैज़ अ बो एंड एरोज इन हर हैंड। दूसरा होता है बाओ। बाओ मीन झुकना। ये हो गया वर्ब। वी बाओ बिफोर गॉड। हम भगवान के आगे झुकते हैं। बाओ और बो। नेक्स्ट है परमिट और परमिट। जब ये नाउन है तो परमिट, परमिट। परमिट ऐसे लिख देते हैं। परमिट नाउन, परमिट मीन परमिशन। आई हैव गॉट अ परमिट टू एंटर हियर। मेरे पास यहाँ आने का परमिट है। और वर्ब होगा परमिट। यहाँ क्या है, प के ऊपर स्ट्रेस है, परमिट, और यहाँ पर म के ऊपर स्ट्रेस है, परमिट। परमिट मीन परमिशन देना, वर्ब। शी हैज़ परमिटेड मी टू लीव द क्लास। उसने मुझे आज्ञा दी है क्लास छोड़ने की, परमिशन दी है। शी हैज़ परमिटेड मी टू लीव द क्लास। परमिट और परमिट। इसी तरह से एब्सेंट और अब्सेंट हिंदी में कर देती हूँ। एब्सेंट नाउन। ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम क्लास टुडे। ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम क्लास टुडे। और जब वर्ब बन जाता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है अबसेंट। अ पे स्ट्रेस नहीं रहती है, अब्सेंट। अब्सेंट मीन अपने आप को अनुपस्थित करना, अनुपस्थित करना। शी हैज़ absented herself from class today। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स लिए हमने जो होमोग्राफ्स होते हैं, जिनकी स्पेलिंग सेम है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो मैं साथ साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी स्ट्रेस दे रही हूँ ताकि आप उसको ध्यान से सुनें और आप भी सही प्रोनाउंसिएशन सीखें। नेक्स्ट है ब्लेसेड। जब नाउन एडजेक्टिव होता है तब जाता है ब्लेसेड। ब्लेसेड होता है जिसको ब्लेसिंग्स मिली हैं। ही इज़ अ ब्लेसेड फेलो। फेलो में पर्सन, आदमी। और जब वर्ब आता है ब्लेस्ड, ब्लेस करना, किसी को आशीर्वाद देना। द मदर ब्लेस्ड हर चाइल्ड। ब्लेसेड और ब्लेस्ड। और लास्ट हमारा है CONTEST, कॉन्टेस्ट।
कॉन्टेस्ट मुकाबला, ये होगा नाउन। शी टुक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट। इन द, जैसे हम कह लें डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट। डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट भाषण प्रतियोगिता, मुकाबला कह लो, प्रतियोगिता कह लो। शी टुक पार्ट इन द डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट। और वर्ब जब आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन बन जाती है कंटेस्ट। तो यहाँ पर स्ट्रेस आती है टेस्ट पर, कंटेस्ट। कंटेस्ट वर्ब मुकाबला करना। शी टुक पार्ट इन डेक्लेमेशन कंटेस्ट। ही contested the judgment in the higher court। ऊपर की अदालत में उसने जजमेंट को कंटेस्ट किया। कंटेस्ट किया मतलब उसके विरुद्ध अपना केस लेके गया। तो ये कुछ वर्ड्स थे होमोग्राफ्स के एग्जांपल्स। ऐसे ही आपके सेंटेंसेस बनाने के लिए आते हैं आपके एग्ज़ाम में भी। और आई होप कि होमोग्राफ्स के साथ साथ आपने प्रोनाउंसिएशन भी सीखी होगी। और यहाँ पर एक पॉइंट और, यहाँ पर तो मैंने हिंदी में आपको प्रोनाउंसिएशन लिख के बताई है, लेकिन अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में हर प्रोनाउंसिएशन सिंबल के बारे में बताकर किस तरह से फोनेटिक सिंबल्स होते हैं उनके बारे में भी बता सकती हूँ। इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे कमेंट्स में लिखें। अब हम देखते हैं आज हमारे कौन से वर्ड्स थे और हमने क्या क्या किया। हमारा टॉपिक था होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स, होमो प्लस ग्राफ। होमो मीन्स सेम, ग्राफ मीन्स राइटिंग या हम उनको कह लें स्पेलिंग्स। तो ऐसे वर्ड्स जिनकी सेम स्पेलिंग्स हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग है, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन मैंने सारे के सारे एग्जांपल्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन वाले लिए हैं। तो उनके सेंटेंसेस बनाए ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन भी मालूम हो और उसका अलग अलग मीनिंग भी। तो मैं जितने भी वर्ड्स हैं एक बार प्रोनाउंसिएशन दोहरा रही हूँ। लिव, लाइव। एड्रेस, अगर नाउन है तो एड्रेस और वर्ब है तो एड्रेस। मिनट, माइन्यूट। लीड, लेड। रीड, रेड। रिज्यूम, रिज्यूमे। रेबल अगर नाउन है, रिबेल अगर वर्ब है। ऑब्जेक्ट अगर नाउन है, ऑब्जेक्ट अगर वर्ब है। यूज़ वर्ब और नाउन हो तो यूज़, स। नाउन हो तो डेजर्ट, वर्ब हो तो डिज़र्ट। नाउन हो तो प्रेजेंट, वर्ब हो तो प्रेजेंट। नाउन है तो कंडक्ट और वर्ब हो तो कंडक्ट। इसमें डिफरेंट क्या है, कंडक्ट में फर्स्ट पोर्शन पे स्ट्रेस है और जब वर्ब है तो डक्ट वाले पोर्शन पे स्ट्रेस है। हाउस अगर नाउन है, हाउस अगर वर्ब है। बो नाउन और वर्ब बाउ। परमिट अगर नाउन है तो परमिट और वर्ब है तो परमिट। मिट में स्ट्रेस और नाउन में पर पे स्ट्रेस, परमिट और परमिट। एब्सेंट और अब्सेंट। ब्लेसेड, ब्लेस्ड। और लास्ट था कॉन्टेस्ट और कंटेस्ट। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें। थैंक यू।